हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति 5 मेज़ और 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेज़ों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज़ों और कुर्सियों को, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कहा है कि सभी मेज़ों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 होता है, 2080 रुपये होता है। तो पूछा गया है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मतलब इसमें पूछा गया है क्या गया है। सीपी पूछा गया है, आप ये जान रहे हैं। और वह जितना कुर्सियाँ मतलब मेज़ और कुर्सियाँ खरीद रहा है, देखिए जैसे स्टार्टिंग में 5 मेज़ और 9 कुर्सियाँ खरीद रहा है, वह उतना ही बेच रहा है, तो क्वांटिटी सेम है यहाँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि मतलब मेज़ का जो क्रय मूल्य होगा वह x रुपये, मतलब टेबल लिखते हैं मेज़ को, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य क्या होगा x। और जो चेयर होगा ना CH, उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं y रुपये। ओके, अब जब एक मेज का क्रय मूल्य x, तो यहाँ हमने खरीदा कितना 5, तो हम इसलिए लिख देते हैं 5x प्लस, मतलब 5 मेजों का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। और 9 कुर्सियों को, मतलब एक कुर्सियों का दाम y है, तो 9 कुर्सियों का दाम कितना हो जाएगा 9y। अब इन सबको मिलाकर इन प्राइस कितना हुआ, मतलब वो कितने में कुल खरीदा 15,400 रुपये में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन फर्स्ट हम इसको बना सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि वह 10% लाभ पर मेज़ों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को। तो आप जानते हैं कि 10% लाभ मतलब क्या होता है, मतलब हुआ 110/100 मीन्स 11/10। अब यहाँ अगर एक, आप ध्यान से समझे, अगर एक मेज़ को सिर्फ बेचता तो उसका कुल लाभ कितना होता, मतलब उसका दाम कितना होता, उसका प्राइस हो जाता कि यक्स का 11/10। ठीक है, एक्स में आप इतना जोड़ देते तो वो उसका क्या आता है विक्रय मूल्य। लेकिन वहाँ सिर्फ एक कुर्सी नहीं बेच रहा है, वह 5 कुर्सियाँ बेच रहा है। तो 5 कुर्सियों का दाम जो था वह 5x था। अब उसको लाभ भी हुआ है, तो 5x का 10% लाभ निकालेंगे तो 11/10 हो जाएगा, इतना हम लिखेंगे। फिर प्लस इस ऐसे ही कुर्सियों में भी क्या कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है 9 कुर्सियों को बेचने पर। तो 9 कुर्सियों को पहले दाम तो 9y था, अब 20% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, अब जानते हैं 20% लाभ मतलब हुआ 120/100, और इसको कटाएंगे तो आएगा 6/5। ठीक है, तो अब यहाँ 9y का हम लिख देंगे 6/5। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसको रफ करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ 6/5 y, 9y गुणे 6/5। अब इन दोनों को मिलाकर, मतलब जब लाभ हुआ तब कुल कितना दाम हो गया होगा, 5 कुर्सियों, 5 मेजों और 9 कुर्सियों का दाम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लाभ भी हुआ है। इसका मतलब पहले जो प्राइस था 5 मेज और 9 कुर्सियों का 15,400, वह अब बढ़कर कितना हो गया होगा 2,080 रुपये ज़्यादा हो गया होगा। इसका मतलब 15,400 में आप 2,080 ऐड करोगे तो कितना होगा 17,480। अब आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। यहाँ बस यही 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना था, बस इस क्वेश्चन में यही समझना था कि हम सबसे पहले 5 मेजों को, मतलब 5 मेजों और 9 कुर्सियों की प्राइस 15,400 दिया है। अब हम लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 5x को 10% लाभ पर बेचेंगे तो 5x का 11/10 हो जाएगा। और 9y, मतलब 9 कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो उसका दाम कितना होगा 9y गुणे 6/5। अब इन दोनों को मिलाकर प्राइस हो जाएगा 17,480। अब यहाँ दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ कुर्सियों का मूल्य पूछा है, इसका मतलब हमको सिर्फ y से मतलब है। किससे मतलब होगा, सिर्फ और सिर्फ y से मतलब होगा। जब y से मतलब है तो हमको x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5x है और यहाँ भी 5x है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में 11/10 है, मतलब 5x का जो गुणांक है वह 11/10। तो यहाँ भी अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट में भी 5x गुणे 11/10 कर दें तो ये x कट जाएगा। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यही करेंगे यहाँ।
कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम 11/10 से मल्टीप्लाई कर दें, या यहीं करें या फिर आगे करें। ठीक है, तो हम यहीं कर देते हैं। यहाँ 11/10 का गुणा करेंगे, ठीक, यहाँ भी हम 11/10 का गुणा करेंगे, और यहाँ भी हम 11/10 का गुणा करेंगे। मतलब हमने यही किया कि 11/10 समीकरण 1 को 11/10 से गुणा किया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि क्या हो गया, सॉरी, ये देखिए कि ये बराबर हो गया ना, मतलब x वाला जो पद है, यहाँ देखिए 5x 11/10 और 5x 11/10 बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन को घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब बचा क्या, वो बचा ये कि यहाँ देखिए ऊपर अब 9y का गुणा 11 में करेंगे तो कितना बचेगा, 99y, और नीचे 10 है तो लिख लेंगे, फिर माइनस, और 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा, 9 छके 54 y/5। अब बराबर, अब यहाँ इसको भी सॉल्व करना है, 0 से 0 कटा दीजिए, और 1540 बचा, उसका गुणा 11 में करना है आपको। यहाँ देखिए 11, तो 1540 का गुणा 11 में करिए, देखिए आता है मीन्स 11 का गुणा 0 में 0, 11 का गुणा 4 में 44, फिर 5 में करेंगे तो 55 और 4 हासिल, तो 59 हो जाएगा, फिर 9 और 11 का 11 4 कितना हो जाएगा, 11 5 16। अब 16,940 यहाँ आ गया। अब आपको घटाना था 16,940 में 17,480, मतलब आपको पता हो गया होगा कि माइनस में आंसर आएगा कितना, क्योंकि इसमें से हम नहीं घटा सकते छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, तो जब बड़ी वैल्यू में से घटाएंगे छोटी वैल्यू तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो फिर माइनस में कितना आ जाएगा, आप घटा लीजिएगा, माइनस में 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 540। अब आगे देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हर बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई 2 ऊपर नीचे कर देते हैं, सिर्फ हर बराबर करने के लिए, ताकि हम सिर्फ अंश को अंश से घटा दें। तो हर हमारा 10 हो गया, और देखिए यहाँ 99y में से 54 दूना 108, मतलब 54 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 108 आएगा। तो 108 में से आप 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 9y, वो भी माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी 108, और यहाँ माइनस 540 है ही। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर 9 का 6 बार पढ़ा, 9 छके 54 60, और फिर y बराबर कितना हो गया, 600। ठीक, y बराबर 600 आ गया। आपको यही पूछ ही रहा था कि तीन, मतलब ये आया एक कुर्सियों का दाम, ये क्या आया, एक कुर्सियों का दाम आया। ठीक, और आपसे पूछा कितना गया था, 3 कुर्सी का दाम, तो 3 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 600 बराबर हो जाएगा 1800। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।